अब देखिए हमारा सप्ताह 1 का दिवस 6 शुरू हो गया है। इसमें क्या है, हमने जो भी संक्रियाएँ सीखी है यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उन सब का आज हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, छूटी हुई संख्याएँ लिखिए। अब ए दिया है 319 धन खाली स्थान बराबर से 742। तो इसे हल करने के लिए हम रफ वर्क करेंगे अपनी कॉपी में या यहाँ जो साइड में स्थान दिया है यहाँ पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, 742 में से 319 को घटाएँगे और जो हमारा उत्तर आएगा उसे हम इस खाली स्थान में भरेंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 423 यानी 319 धन 423 बराबर से 742। अब देखिए प्रश्न बी यानी बी पर है 12 धन 12 धन 12 यानी 12 कितनी बार है, 3 बार। तो हम लिख देंगे 3 गुणित 12 यानी 3 गुणा 12 इसे लिख देंगे। अब हम सी प्रश्न पर आ जाते हैं। तो प्रश्न सी है खाली स्थान माइनस या ऋण 185 तो अब बराबर से 215। तो अब ये देखिए 185 धन हम 215 कर देंगे तो जो उत्तर आएगा उसे हम इस खाली जगह में लिख लेंगे। ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा हमेशा याद से लगाया कीजिए तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारा 400 तो यहाँ हम लिख देंगे खाली स्थान में 400। ये देखिए अब नंबर डी पर है प्रश्न खाली स्थान भागित 9 बराबर से 5। तो खाली स्थान की जगह आप 9 जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे यानी 9 गुणा 5 कितना होता है 45। तो हम खाली स्थान में लिख देंगे 45। अब ई है 60 भागित 10 बराबर से क्या होगा, तो 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है, 6 बार में आता है। अब एफ है 125 गुणित खाली स्थान बराबर से 875 यानी जो 875 है वो 125 के पहाड़े में कितनी बार में आता है। तो 125 गुणा 7 क्या होता है 875। तो यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे 7। अब जी है 12 गुणित 7 कितना हुआ, तो 12 गुणित 7 कितना होता है 84। अब एच है, ये देखिए अब हम एच पर आ गए तो 393 भाग क्या होगा, खाली स्थान दिया है बराबर से 131। तो 131 के पहाड़े में 393 जो है वो 3 टाइम में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 3। देखिए 3 लिख दिया हमने। अब देखिए 40 किताबों को 5 बराबर बराबर अब देखिए 40 किताबों को 5 भागों में बराबर बराबर रखना है। प्रत्येक भाग में कितनी किताबें आएंगी, तो 40 भाग 5 बराबर से हो जाएगा 8 यानी उत्तर क्या हुआ हमारा, प्रत्येक भाग में 8 किताबें आएंगी। अब नंबर 3 प्रश्न देख लेते हैं। पिकनिक में सभी 28 बच्चों को 6-6 फल बांटे गए, कुल कितने फल बांटे गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे 28 गुणा 6 तो हमारा आंसर आ जाएगा 168। 1 6 8 यह हमारा आंसर आ जाएगा यानी 168 फल बांटे गए। अब देखिए प्रश्न 4 है 118 से 86 कितना कम होगा। तो हम क्या करेंगे 118 में से 86 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 32 यानी 186 से 88 जो है वो 32 कम है। ये देखिए हमारा उत्तर। अब देखिए एक मैदान, पांचवा प्रश्न क्या है, एक मैदान में 186 व्यक्ति है, दूसरे मैदान में 216 व्यक्ति है, दोनों मैदानों में कुल कितने व्यक्ति है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 186 फिर लिखेंगे धन करके 216 ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा लिखेंगे और फिर इसे हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 402 यानी उत्तर क्या हुआ हमारा कुल 402 व्यक्ति है। अब प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। सोहन ने 168 रुपये का रेलगाड़ी का टिकट लिया, उसने 200 रुपये का नोट दिया तो उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो इसे कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे 200 फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 168 अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हम हल करेंगे, ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा लिखना नहीं भूलेंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 32 यानी उत्तर क्या हुआ हमारा 32 रुपये उसे वापस मिलेंगे टिकट के साथ। अब देखिए नंबर 7 प्रश्न क्या है, बबीता की आयु 16 वर्ष है, उसके पापा की आयु उसकी आयु की 3 गुना है, उसके पापा की आयु कितनी होगी। तो हम हल करेंगे, बबीता की आयु 16 वर्ष, पिता की आयु 16 गुणित 3 तो बराबर से आ जाएगा 48 यानी उसके पिता की आयु कितनी हो गई 48 वर्ष। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है, 56 पेंसिलों से 7-7 पेंसिलों के कितने समूह बनेंगे। तो हम क्या करेंगे हल 56 भाग 7 यानी 56 7 में कितने, 7 के पहाड़े में 56 कितनी बार आता है तो कितना बार में आएगा 8 बार में यानी उत्तर हुआ 8 समूह बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा सप्ताह 1 दिवस 6 पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो ये देखिए 185 धन हम 215 कर देंगे तो जो उत्तर आएगा उसे हम इस
खाली जगह में लिख लेंगे। ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा हमेशा याद से लगाया कीजिए, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारा 400, तो यहाँ हम लिख देंगे खाली स्थान में 400। ये देखिए। अब नंबर डी पर है प्रश्न, खाली स्थान भागित 9 बराबर से 5। तो खाली स्थान की जगह आप 9 जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, यानी 9 गुणा 5 कितना होता है 45। तो हम खाली स्थान में लिख देंगे 45। अब ई है 60 भागित 10 बराबर से क्या होगा, तो 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है, 6 बार में आता है। अब एफ है 125 गुणित खाली स्थान बराबर से 875, यानी जो 875 है वो 125 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, तो 125 गुणा 7 क्या होता है 875। तो यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे 7। अब जी है 12 गुणित 7 कितना हुआ, तो 12 गुणित 7 कितना होता है 84। अब एच है, ये देखिए अब हम एच पर आ गए, तो 393 भाग क्या होगा, खाली स्थान दिया है बराबर से 131। तो 131 के पहाड़े में 393 जो है वो 3 टाइम में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 3। देखिए 3 लिख दिया हमने। अब देखिए 40 किताबों को 5 बराबर बराबर, अब देखिए 40 किताबों को 5 भागों में बराबर बराबर रखना है, प्रत्येक भाग में कितनी किताबें आएंगी, तो 40 भाग 5 बराबर से हो जाएगा 8, यानी उत्तर क्या हुआ हमारा, प्रत्येक भाग में 8 किताबें आएंगी। अब नंबर 3 प्रश्न देख लेते हैं। पिकनिक में सभी 28 बच्चों को 6-6 फल बांटे गए, कुल कितने फल बांटे गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 28 गुणा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 168, 168, यह हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 168 फल बांटे गए। अब देखिए प्रश्न 4 है 118 से 86 कितना कम होगा, तो हम क्या करेंगे 118 में से हम क्या करेंगे 118 में से 86 को घटा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 32, यानी 186 से 88 जो है वो 32 कम है। ये देखिए हमारा उत्तर। अब देखिए एक मैदान, पांचवा प्रश्न क्या है, एक मैदान में 186 व्यक्ति है, दूसरे मैदान में 216 व्यक्ति है, दोनों मैदानों में कुल कितने व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 186, फिर लिखेंगे धन करके 216, ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा लिखेंगे और फिर इसे हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 402, यानी उत्तर क्या हुआ हमारा, कुल 402 व्यक्ति है। अब प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। सोहन ने 168 रुपये का रेलगाड़ी का टिकट लिया, उसने 200 रुपये का नोट दिया, तो उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो इसे कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे 200, फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 168, अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हम हल करेंगे, ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा लिखना नहीं भूलेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 32, यानी उत्तर क्या हुआ हमारा 32 रुपये उसे वापस मिलेंगे टिकट के साथ। अब देखिए नंबर 7 प्रश्न क्या है, बबीता की आयु 16 वर्ष है, उसके पापा की आयु उसकी आयु की 3 गुना है, उसके पापा की आयु कितनी होगी, तो हम हल करेंगे, बबीता की आयु 16 वर्ष, पिता की आयु 16 गुणित 3, तो बराबर से आ जाएगा 48, यानी उसके पिता की आयु कितनी हो गई 48 वर्ष। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है, 56 पेंसिलों से 7-7 पेंसिलों के कितने समूह बनेंगे, तो हम क्या करेंगे हल 56 भाग 7, यानी 56 7 में कितने, 7 के पहाड़े में 56 कितनी बार आता है, तो कितना बार में आएगा 8 बार में, यानी उत्तर हुआ 8 समूह बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा सप्ताह 1 दिवस 6 पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो ये देखिए 185 धन हम 215 कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा उसे हम इस खाली जगह में लिख लेंगे। ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा हमेशा याद से लगाया कीजिए, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर आ जाएगा हमारा 400, तो यहाँ हम लिख देंगे खाली स्थान में 400। ये देखिए। अब नंबर डी पर है प्रश्न, खाली स्थान भागित 9 बराबर से 5। तो खाली स्थान की जगह आप 9 जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, यानी 9 गुणा 5 कितना होता है 45, तो हम खाली स्थान में लिख देंगे 45। अब ई है 60 भागित 10 बराबर से क्या होगा, तो 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है, 6 बार में आता है। अब एफ है 125 गुणित खाली स्थान बराबर से 875, यानी जो 875 है वो 125 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, तो 125 गुणा 7 क्या होता है 875, तो यहाँ हम उत्तर में लिख देंगे 7। अब जी है 12 गुणित 7 कितना हुआ, तो 12 गुणित 7 कितना होता है 84। अब एच है, ये देखिए अब हम एच पर आ गए, तो 393 भाग क्या होगा, खालिस्तान दिया है बराबर से 131, तो 131 के पहाड़े में
393 जो है वो 3 टाइम में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 3। देखिए, अब देखिए 40 किताबों को 5 भागों में बराबर-बराबर रखना है। प्रत्येक भाग में कितनी किताबें आएँगी? तो 40 भाग 5 बराबर से हो जाएगा 8, यानी उत्तर क्या हुआ हमारा? प्रत्येक भाग में 8 किताबें आएँगी। अब नंबर 3 प्रश्न देख लेते हैं। पिकनिक में सभी 28 बच्चों को 6-6 फल बाँटे गए। कुल कितने फल बाँटे गए? तो यहाँ पर क्या करेंगे 28 गुणा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 168, 1, 6, 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 168 फल बाँटे गए। अब देखिए प्रश्न 4 है, 118 से 86 कितना कम होगा? तो हम क्या करेंगे 118 में से 86 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 32, यानी 186 से 88 जो है वो 32 कम है। ये देखिए मैदान 5वां प्रश्न क्या है? एक मैदान में 186 व्यक्ति है, दूसरे मैदान में 216 व्यक्ति है, दोनों मैदानों में कुल कितने व्यक्ति है? तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 186, फिर लिखेंगे धन करके 216, ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा लिखेंगे और फिर इसे हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 402, यानी उत्तर क्या हुआ हमारा? कुल 402 व्यक्ति है। अब प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। सोहन ने 168 रुपये का रेलगाड़ी का टिकट लिया। उसने 200 रुपये का नोट दिया तो उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो इसे कैसे हल करेंगे? पहले लिखेंगे 200, फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, नीचे लिखेंगे 168, अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और हम हल करेंगे। ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा लिखना नहीं भूलेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 32, यानी उत्तर क्या हुआ हमारा? 32 रुपये उसे वापस मिलेंगे टिकट के साथ। अब देखिए नंबर 7 प्रश्न क्या है? बबीता की आयु 16 वर्ष है, उसके पापा की आयु उसकी आयु की 3 गुना है। उसके पापा की आयु कितनी होगी? तो हम हल करेंगे। बबीता की आयु 16 वर्ष, पिता की आयु 16 गुणित 3, तो बराबर से आ जाएगा 48, यानी उसके पिता की आयु कितनी हो गई? 48 वर्ष। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है? 56 पेंसिलों से 7-7 पेंसिलों के कितने समूह बनेंगे? तो हम क्या करेंगे हल 56 भाग 7, यानी 56 7 में कितने, 7 के पहाड़े में 56 कितनी बार आता है? तो कितना बार में आएगा? 8 बार में, यानी उत्तर हुआ 8 समूह बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा सप्ताह 1 दिवस 6 पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो